क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं चल रही, वह आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार दुख वास्तविकता से नहीं आता, बल्कि उस कहानी से आता है जो आपका दिमाग वास्तविकता के बारे में बना लेता है? कई बार लोग हमें अस्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारा दिमाग हमें यकीन दिला देता है कि उन्होंने किया। कई बार भविष्य खतरनाक नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें डराता रहता है। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वह हमारे विचारों में बन जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि कई बार हमारे विचार हमें नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्यों हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, क्यों हम दुख को पकड़ कर रखते हैं, क्यों हम तुलना करते हैं, क्यों हम डरते हैं, और क्यों कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी सोच होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है, उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी नजर आप पर है? अगर आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो लगता है कि लोग उसे याद रखेंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करें तो लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप असफल हो जाएं तो लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। लेकिन 80 साल की नहीं, साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी सच्चाई कहती है कि ऐसा नहीं है। असल में लोग आपको उतना नहीं देख रहे जितना आपका दिमाग आपको विश्वास दिलाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। यानी हम सभी यह मान लेते हैं कि हम एक मंच पर खड़े हैं और पूरी दुनिया हमें देख रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाकी लोग भी यही सोच रहे होते हैं। वे भी अपने बारे में चिंतित हैं, वे भी अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, वे भी इस डर में जी रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। यानी जिस समय आप सोच रहे हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, उसी समय वे लोग सोच रहे हैं कि लोग उन्हें देख रहे हैं। कितनी अजीब बात है। हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे दर्शक वर्ग से डरते रहते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होता। यही कारण है कि बहुत लोग अपने सपने शुरू नहीं करते, वे गाना नहीं गाते, व्यवसाय नहीं शुरू करते, अपनी बात नहीं कहते, क्योंकि उन्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन 20 साल बाद उन्हें एहसास होता है कि लोगों ने कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी तो कुछ दिनों बाद भूल गए। लेकिन उन्होंने जो नहीं किया उसका पछतावा नहीं भूले। याद रखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे, वे अपने बारे में सोच रहे हैं। और यह बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो आपकी आधी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि उस दिन आप दूसरों की नजरों के लिए जीना बंद कर देंगे और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। एक दिन आपको एहसास होगा कि जिन लोगों की राय से आप डरते थे, वे अपनी ही चिंताओं में इतने व्यस्त थे कि उन्हें आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं था। और तब समझ आएगा कि आपने अपनी आजादी एक भ्रम को सौंप दी थी। अगर आपके पास एक छोटा सा घर हो और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घर वही हो, तो क्या आप खुश होंगे? शायद हां। लेकिन अगर अगले दिन आपके पड़ोसी का घर आपसे 10 गुना बड़ा हो जाए तो क्या होगा? घर वही रहेगा, आप वही रहेंगे, लेकिन आपकी खुशी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग वास्तविकता को नहीं मापता, वह तुलना को मापता है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग अपनी खुशी खो देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग जीवित रहने के लिए बना था, खुश रहने के लिए नहीं। हजारों साल पहले तुलना हमें यह समझने में मदद करती थी कि कौन ज्यादा सुरक्षित है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा संसाधन रखता है। लेकिन आज वही प्रणाली हमारी शांति छीन रही है, क्योंकि अब तुलना पूरे गांव से नहीं होती, पूरी दुनिया से होती है। आप अपना मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं किसी के पास ज्यादा पैसा है,
किसी के पास ज्यादा सुंदरता है, किसी के पास ज्यादा सफलता है, किसी के पास ज्यादा पहचान है। और धीरे धीरे आपका दिमाग ये भूल जाता है कि आपके पास क्या है। उसे सिर्फ यह दिखता है कि आपके पास क्या नहीं है। यही तुलना का जाल है। वह आपको गरीब महसूस करा सकती है, भले ही आपके पास पर्याप्त हो। वह आपको असफल महसूस करा सकती है, भले ही आप आगे बढ़ रहे हों। वह आपको अकेला महसूस करा सकती है, भले ही आपके पास प्यार करने वाले लोग हों। क्योंकि तुलना का खेल जीता नहीं जा सकता। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा, हमेशा कोई न कोई ज्यादा अमीर होगा, हमेशा कोई न कोई ज्यादा प्रसिद्ध होगा। अगर खुशी का आधार तुलना है तो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन एक और रास्ता है, तुलना दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से। कल के मुकाबले आज क्या बेहतर हुआ? 1 साल पहले आप कहां थे? आपने क्या सीखा? आप कितने मजबूत बने? यही तुलना विकास देती है। बाकी तुलना सिर्फ बेचैनी देती है। याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है। सबसे अमीर इंसान वह है जो कुछ उसके पास है उसकी कद्र करना जानता है। और यही बात अधिकांश लोग बहुत देर से समझते हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी खुशी किसी और ने नहीं चुराई थी, आपने उसे खुद खो दिया था। जब आपने अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करनी शुरू कर दी थी। जब अगली बार आपका मन किसी और से तुलना करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं उसकी पूरी कहानी जानता हूं या सिर्फ उसका सबसे चमकदार हिस्सा देख रहा हूं? क्योंकि कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और के 5 मिनट से कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलोचना 10 प्रशंसाओं पर भारी क्यों पड़ जाती है? एक बुरा अनुभव 10 अच्छे अनुभवों को क्यों ढक देता है? एक अपमान सालों तक क्यों याद रहता है, लेकिन सैकड़ों तारीफें धीरे धीरे क्यों भूल जाती हैं? क्या हम नकारात्मक इंसान हैं? शायद नहीं। असल में यह हमारे दिमाग की पुरानी व्यवस्था है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, उसे खुश रहने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी था। अगर उसने एक खतरे को नजरअंदाज कर दिया तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन अगर उसने एक सुंदर फूल को नजरअंदाज कर दिया तो कुछ नहीं होता था। इसलिए प्रकृति ने हमारे दिमाग को इस तरह बनाया कि वह खतरे को ज्यादा महत्व दे। समस्या यह है कि आज जंगल बदल गए हैं, लेकिन दिमाग नहीं बदला। आज शेर नहीं है, लेकिन आलोचना है। तलवार नहीं है, लेकिन असफलता का डर है। जहर नहीं है, लेकिन लोगों की राय है। और हमारा दिमाग उन्हें भी उसी गंभीरता से लेने लगता है। यही कारण है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको कुछ मिनट अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप पूरी रात उसके बारे में सोच सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इसे नेगेटिविटी बायस कहती है, यानी दिमाग बुरी बातों को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि उसे लगता है कि वही आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन यहीं एक खतरा पैदा होता है। धीरे धीरे हम जीवन की सुंदर चीजों को देखना बंद कर देते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहने लगता है, जो नहीं मिला उस पर, जो गलत हुआ उस पर, जो खो गया उस पर। और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। याद रखिए, जीवन की गुणवत्ता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या हुआ, यह भी निर्भर करती है कि आपका ध्यान कहां ठहरा हुआ है। अगर आपका मन हर समय दुख ढूंढेगा तो वह दुख ढूंढ ही लेगा, लेकिन अगर आप सचेत होकर अच्छाई को देखना सीख जाएं तो धीरे धीरे दुनिया बदलती हुई महसूस होगी। दुनिया नहीं बदलेगी, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। और कई बार यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जीवन में अंधेरा हमेशा रहेगा, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि हम रोशनी को देखना न भूलें। एक दिन आपको एहसास होगा कि जीवन ने आपको जितने घाव दिए थे उससे कहीं ज्यादा उपहार भी दिए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आपका ध्यान घावों पर रुका रहा, उपहारों पर नहीं। आज सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं पूरे दिन में किस बात के लिए आभारी हूं? शायद शुरुआत में जवाब छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि दुनिया में सिर्फ खतरे ही नहीं है, सुंदरता भी है। और शायद
वह सुंदरता हमेशा से आपके आसपास थी। एक सवाल सोचिए, अगर बदलाव इतना अच्छा है तो लोग बदलते क्यों नहीं? क्यों लोग बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते? क्यों लोग वर्षों तक उसी नौकरी में फंसे रहते हैं जिससे वे खुश नहीं हैं? क्यों लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं? क्या वे कमजोर हैं? क्या उनमें इच्छा शक्ति की कमी है? शायद नहीं। असल कारण कुछ और है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, दिमाग का पहला उद्देश्य विकास नहीं है, सुरक्षा है। और दिमाग के लिए जो परिचित है वही सुरक्षित है, चाहे वह दुख ही क्यों ना हो। यही कारण है कि कई लोग अपने वर्तमान से खुश नहीं होते, लेकिन उसे छोड़ते भी नहीं, क्योंकि वर्तमान का दर्द जाना पहचाना है, भविष्य की संभावना नहीं। सोचिए, एक पिंजरे में बंद पक्षी जिसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं, अगर आप अचानक उसका दरवाजा खोल दें तो क्या वह तुरंत उड़ जाएगा? जरूरी नहीं। कई बार वह पिंजरे में ही बैठा रहता है, क्योंकि कैद परिचित है, आजादी नहीं। और यही कहानी बहुत से इंसानों की भी है। वे अपने डर के साथ जीना सीख लेते हैं, अपनी सीमाओं के साथ जीना सीख लेते हैं, अपनी अधूरी जिंदगी के साथ जीना सीख लेते हैं, लेकिन बदलाव का जोखिम नहीं लेते, क्योंकि दिमाग बार बार कहता है, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन वह शायद ही कभी पूछता है, अगर सब सही हो गया तो। याद रखिए, दिमाग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, वह सिर्फ अनुमान लगाता है, और अधिकतर अनुमान डर पर आधारित होते हैं। इसीलिए जब आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, दिमाग डराता है। जब आप नया कौशल सीखना चाहते हैं, दिमाग रोकता है। जब आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, दिमाग बहाने देता है, क्योंकि उसके लिए स्थिर रहना सुरक्षित है। लेकिन एक सच्चाई बहुत कम लोग समझते हैं, अगर आप नहीं बदलते तो भी जोखिम है, अगर आप वही बने रहते हैं तो भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि समय रुकता नहीं। और जो इंसान बदलने से डरता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। 80 साल की उम्र में लोग अक्सर बदलाव का पछतावा नहीं करते, वे उस बदलाव का पछतावा करते हैं जिसे करने का साहस उन्होंने कभी नहीं जुटाया, उस जीवन का जो वे जी सकते थे, उस व्यक्ति का जो वे बन सकते थे। और तब समझ आता है कि सबसे खतरनाक जगह असफलता नहीं थी, सबसे खतरनाक जगह आराम का वह क्षेत्र था जहां वे वर्षों तक बैठे रहे। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान आपकी गलतियों ने नहीं पहुंचाया, बल्कि उन अवसरों ने पहुंचाया जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे नए थे। जब अगली बार आपका मन बदलाव से डरे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सचमुच सुरक्षित हूं या सिर्फ परिचित जगह पर खड़ा हूं? क्योंकि कई बार इंसान खतरे में नहीं होता, वह सिर्फ आदत में होता है, और आदत कई बार सबसे मजबूत जेल बन जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान कौन है, तो शायद आप कहेंगे, जो सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन साइकोलॉजी एक अलग जवाब देती है। सबसे थका हुआ इंसान अक्सर वह होता है जो सबसे ज्यादा सोचता है, क्योंकि शरीर का काम खत्म हो सकता है, लेकिन दिमाग का नहीं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या यह है कि हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक असंभव काम करने की कोशिश कर रहा होता है। वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, वह जानना चाहता है, अगर मैं यह करूं तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर सब गलत हो गया तो? और यहीं से मानसिक थकान शुरू होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता, उसे जवाब चाहिए, उसे निश्चितता चाहिए। लेकिन जीवन निश्चित नहीं है, और यही संघर्ष हमें थका देता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बातचीत को अपने दिमाग में बार बार दोहराया होगा? कितनी बार आपने भविष्य की किसी समस्या को 10 अलग अलग तरीकों से सोचा होगा, और फिर जो आपने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं होगा। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा मजाक है। हम उन समस्याओं पर सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं जो कभी होती ही नहीं, और इस प्रक्रिया में वर्तमान खो देते हैं। याद रखिए,
ओवर थिंकिंग बुद्धिमानी नहीं है, यह अक्सर डर और नियंत्रण की इच्छा का मिश्रण है। बुद्धिमानी का मतलब है जितनी जानकारी है उसके आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेना और फिर परिणाम को स्वीकार करना। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करता है? वह निर्णय को टालता है, वह कार्रवाई को रोकता है, वह इंसान को उसी जगह खड़ा रखता है और धीरे धीरे वह जीवन को अनुभव करने के बजाय उसका विश्लेषण करने लगता है। यही सबसे बड़ी हानि होती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है, हर समय सोचने के लिए नहीं। 80 साल की उम्र में लोग यह नहीं कहते काश मैं और सोचता, वे कहते हैं काश मैं थोड़ा कम डरता, काश मैं थोड़ा ज्यादा जीता, काश मैं हर संभावना का हिसाब लगाने के बजाय एक कदम आगे बढ़ा देता। क्योंकि कुछ उत्तर सोचने से नहीं मिलते, वे सिर्फ जीने से मिलते हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आई थी, वह उन हजारों काल्पनिक लड़ाइयों से आई थी जो आपने अपने दिमाग में लड़ी थीं। जब अगली बार आपका मन किसी बात को बार बार दोहराने लगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं समाधान खोज रहा हूं या सिर्फ निश्चितता खोज रहा हूं? क्योंकि जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सोचने से नहीं खुलते, उन पर चलने से खुलते हैं। एक सवाल सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी चीजें हासिल की हैं जिनके बारे में कभी आपने सोचा था बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा? शायद कोई नौकरी, कोई घर, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उपलब्धि, और जब वह मिला तो सचमुच खुशी हुई, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। फिर धीरे धीरे वह सामान्य लगने लगा और आपका मन किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ा। क्यों? क्या इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता? क्या खुशी सिर्फ एक भ्रम है? नहीं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग नई चीजों का आदी हो जाता है बहुत जल्दी। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी जो चीज कभी सपना थी वह कुछ समय बाद सामान्य बन जाती है। नई कार कुछ महीनों बाद सिर्फ एक कार बन जाती है, नई नौकरी कुछ समय बाद सिर्फ नौकरी बन जाती है, नया घर कुछ वर्षों बाद सिर्फ घर बन जाता है, और फिर मन अगली मंजिल ढूंढने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं बस अगली उपलब्धि मिल जाए, लेकिन जब वह मिल जाती है तो खुशी फिर भी अधूरी लगती है, क्योंकि समस्या उपलब्धि में नहीं थी, समस्या उम्मीद में थी। हम सोचते हैं कि कोई एक चीज हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक अनुभव है, एक पल है, एक एहसास है जो आता है और फिर चला जाता है, ठीक मौसम की तरह। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुशी को पकड़कर रखना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि वह कभी खत्म न हो। लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वह खुशी नहीं, कृतज्ञता है। याद रखिए, खुश लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा है। अक्सर खुश लोग वे होते हैं जो बार बार यह देख पाते हैं कि उनके पास पहले से क्या है, क्योंकि खुशी का पीछा करने वाला मन हमेशा भविष्य में रहता है, लेकिन कृतज्ञ मन वर्तमान में रहता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। 80 साल की उम्र में बहुत लोग यह नहीं कहते काश मेरे पास और चीजें होती, वे कहते हैं काश मैंने जो था उसका आनंद थोड़ा और लिया होता, काश मैं हर समय अगले लक्ष्य के पीछे न भागता, काश मैं रास्ते की खूबसूरती भी देखता, क्योंकि अंत में खुशी हमें नहीं छोड़ती, हम उसे भविष्य में खोजते खोजते वर्तमान में देखना भूल जाते हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि जिन पलों को आपने साधारण समझा था वही आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे, लेकिन उस समय आप किसी और खुशी का इंतजार कर रहे थे। जब अगली बार आपका मन कहे बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुशी को भविष्य में ढूंढ रहा हूं जबकि वह अभी मेरे सामने बैठी है? क्योंकि कई बार हम जिस खुशी की तलाश में वर्षों भटकते हैं वह हमारे आज में छिपी होती है। एक सवाल सोचिए, जब दो लोग बहस करते हैं तो दोनों को क्यों लगता है कि वे सही हैं? ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इंसान जानबूझकर खुद को गलत माने। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी को नहीं बचाता, वह हमारी पहचान को भी बचाता है।
अगर कोई आपसे कहे कि आपने गलती की है, तो वह सिर्फ आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा, वह आपकी उस छवि को चुनौती दे रहा है जो आपने अपने बारे में बना रखी है। और यहीं से एक अदृश्य संघर्ष शुरू होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान को गलत होने से उतना दर्द नहीं होता जितना गलत साबित होने से होता है, क्योंकि गलत साबित होने का मतलब है हमें अपनी कहानी बदलनी पड़ेगी, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे भी भूल हो सकती है। और यह काम दिमाग को पसंद नहीं, इसलिए वह एक चतुर खेल खेलता है। जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं यह मेरी मेहनत थी, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम कहते हैं परिस्थितियां खराब थीं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम उसे सच मान लेते हैं, लेकिन जब कोई आलोचना करता है तो हम उसके इरादों पर सवाल उठाने लगते हैं। ध्यान दीजिए, दिमाग हमेशा सच नहीं खोज रहा, कई बार वह सिर्फ अपने अहंकार को बचा रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक नहीं बदलते। उन्हें जानकारी की कमी नहीं होती, उन्हें स्वीकार करने की कमी होती है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत ज्ञान से नहीं होती, परिवर्तन की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। हाँ, मुझसे गलती हुई, ये 4 शब्द इंसान को छोटा नहीं बनाते, उसे बड़ा बनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इन्हें बोल पाते हैं, क्योंकि अहंकार कहता है खुद को बचाओ और बुद्धिमानी कहती है खुद को समझो। 80 साल की उम्र में एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, जिन लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा वे आगे बढ़ गए, और जिन लोगों ने हर गलती का बहाना बनाया वे वहीं रह गए। क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक गलती करना नहीं है, सबसे खतरनाक गलती है उससे कुछ न सीखना। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप हमेशा सही हों, आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार कर सकें, क्योंकि उसी क्षण विकास शुरू होता है। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाइयां दूसरों से नहीं थीं, वे उस सच से थीं जिसे आपका अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब अगली बार कोई आपकी गलती बताए तो तुरंत बचाव मत कीजिए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच सुन रहा हूं या सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि कई बार विकास वहीं छिपा होता है जहां अहंकार जाने से डरता है। एक सुबह आप बिना सोचे अपना मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ मिनट सोशल मीडिया देखते हैं, फिर दिन शुरू होता है। शाम को आप सोचते हैं कि आज समय कहां चला गया। अजीब बात है, यह फैसला आपने लिया भी नहीं, फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान का जीवन फैसलों से कम, आदतों से ज्यादा चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। अगर हर काम के लिए सोचने की जरूरत पड़े तो हम जल्दी थक जाएंगे, इसलिए दिमाग बार बार दोहराए गए कामों को आदत में बदल देता है और फिर वे काम बिना सोचे होने लगते हैं। यहीं से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य बड़े फैसले तय करेंगे, लेकिन अक्सर हमारा भविष्य छोटी आदतें तय करती हैं। एक सिगरेट, एक बहाना, एक टाल मटोल, एक अतिरिक्त घंटा मोबाइल। एक दिन कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्षों बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आदतें धीरे धीरे काम करती हैं। वे शोर नहीं करती, वे घोषणा नहीं करती, लेकिन वे जीवन की दिशा बदल देती हैं। सोचिए, एक विमान अगर उड़ान भरते समय सिर्फ 1 डिग्री गलत दिशा में मुड़ जाए तो हजारों किलोमीटर बाद वह बिल्कुल अलग जगह पहुंच सकता है। आदतें भी ऐसी ही होती हैं, छोटी, लगभग अदृश्य, लेकिन शक्तिशाली। और सबसे खतरनाक बात, अधिकांश लोग अपनी आदतों को तब तक नहीं देखते जब तक उनके परिणाम दिखाई नहीं देने लगते। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, जब समय निकल जाता है, जब अवसर छूट जाते हैं, तब समझ आता है कि समस्या एक दिन की नहीं थी, समस्या वर्षों की आदत थी। लेकिन यही बात उम्मीद भी देती है, क्योंकि अगर छोटी आदतें जीवन को बिगाड़ सकती हैं तो छोटी आदतें जीवन को बना भी सकती हैं। रोज 10 पेज पढ़ना, रोज 15 मिनट सीखना, रोज थोड़ा व्यायाम, रोज थोड़ा अनुशासन। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन समय इन्हें असाधारण बना देता है। 80 साल की उम्र में लोग अपने जीवन को देखकर समझते हैं कि उनका भाग्य अचानक नहीं बना था,
वह उनकी रोज की आदतों का परिणाम था, क्योंकि जीवन वह नहीं है जो आप कभी कभी करते हैं। जीवन वह है जो आप बार बार करते हैं, और यही आदतों की असली ताकत है। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी किसी बड़े फैसले ने नहीं बदली थी, उसे उन छोटे छोटे कामों ने बदला था जिन्हें आप इतना छोटा समझते थे कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो अपने सपनों को मत देखिए, अपनी आदतों को देखिए, क्योंकि सपने दिशा बताते हैं लेकिन आदतें तय करती हैं कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में आप अकेले चल रहे हैं। अचानक आपको दूर कोई परछाई दिखाई देती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक पेड़ था। अब सोचिए, डर कब पैदा हुआ था? जब खतरा सामने था, या जब दिमाग ने खतरे की कल्पना की थी? यही मानव मन का रहस्य है। अक्सर हमें वास्तविकता नहीं डराती, उसके बारे में हमारी कल्पना डराती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, दिमाग भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। वह हर समय यह अनुमान लगाता रहता है, क्या गलत हो सकता है, कहां खतरा हो सकता है, क्या मुझे चोट पहुंच सकती है। और यह क्षमता कभी हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी, लेकिन आज यही क्षमता हमारी चिंता का कारण बन गई है। क्योंकि अब शेर नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता है। अब जंगल नहीं है, लेकिन असफलता का डर है। अब युद्ध नहीं है, लेकिन लोगों की राय का डर है। और हमारा दिमाग इन सबको वास्तविक खतरे की तरह महसूस करने लगता है। इसीलिए इंटरव्यू से पहले डर लगता है, नई शुरुआत से पहले डर लगता है, किसी को अपने दिल की बात बताने से पहले डर लगता है। हालांकि वास्तविक खतरा बहुत छोटा होता है, लेकिन दिमाग उसके आसपास एक पूरी कहानी बना देता है। याद रखिए, डर का सबसे बड़ा हथियार वास्तविकता नहीं है, अनिश्चितता है। दिमाग उस खाली जगह को सबसे बुरी कल्पनाओं से भर देता है, और यहीं इंसान रुक जाता है। लेकिन एक रोचक बात है, जब आप उस डर का सामना कर लेते हैं तो अक्सर पाते हैं कि वास्तविकता आपकी कल्पना से कहीं आसान थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस चीज से आप महीनों डरते रहे, उसे करने के बाद आपने सोचा, बस इतनी सी बात थी। यही कारण है कि डर दूर भागने से नहीं टूटता, डर अनुभव से टूटता है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका दिमाग एक नया सबूत इकट्ठा करता है कि शायद दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी वह सोचता था। 80 साल की उम्र में बहुत लोग अपने जीवन को देखकर समझते हैं कि उनके सबसे बड़े डर कभी सच ही नहीं हुए, लेकिन उन डरों ने उन्हें वर्षों तक रोके रखा। और यही सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी डर महसूस करना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी है डर को अपनी दिशा तय करने देना। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपके जीवन की अधिकांश लड़ाइयां वास्तविक दुनिया में नहीं लड़ी गई थीं, वे आपके दिमाग के अंदर लड़ी गई थीं, और उनमें से अधिकतर की जरूरत ही नहीं थी। जब अगली बार डर आपको रोके तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं किसी वास्तविक खतरे से डर रहा हूं, या किसी ऐसी कहानी से जो अभी तक हुई ही नहीं है? क्योंकि कई बार डर भविष्य की सच्चाई नहीं होता, वह सिर्फ दिमाग की कल्पना होती है। एक अजीब बात है, इंसान चांद तक पहुंच गया, समुद्र की गहराइयां नाप लीं, दुनिया के रहस्यों को समझ लिया, लेकिन आज भी वह खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाया। हम जानते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हम उनके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, उनकी गलतियां देखते हैं, उनकी कमियां पहचान लेते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो सब धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को देखना आसान है, खुद को देखना कठिन। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान का दिमाग खुद की एक कहानी बना लेता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, और धीरे धीरे वह उस कहानी पर विश्वास करने लगता है। समस्या यह है कि हम अपनी कहानी को जानते हैं, लेकिन अपने सच को नहीं। हम जानते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या महसूस करते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी यह समझते हुए बिताते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए,
लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सम्मान चाहिए, लेकिन उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सफलता चाहिए, लेकिन वास्तव में उन्हें खुद पर विश्वास चाहिए होता है। और यही कारण है कि बहुत लोग अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने वह पाया जो वे चाहते थे, लेकिन वह नहीं पाया जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत थी। याद रखिए, खुद को समझना मतलब अपने गुणों को जानना नहीं है। खुद को समझना मतलब अपने डर को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी इच्छाओं को समझना और उन मुखौटों को देखना जो हम दुनिया को दिखाते हैं। क्योंकि सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो हम दूसरों से बोलते हैं, सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो हम खुद से बोलते हैं। 80 साल की उम्र में बहुत लोग समझते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन असली यात्रा अंदर की थी। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, वह यह भी नहीं समझ सकता कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। और शायद जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, दुनिया को जीतने से पहले खुद को समझना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया कम डराती है, कम भ्रमित करती है और कम नियंत्रित करती है। यही आत्मज्ञान की शक्ति है, और यही वह चीज है जो सबसे दुर्लभ भी है। एक दिन जब सब शोर शांत हो जाएगा और आप अपने साथ अकेले बैठेंगे, तब एक सवाल बचेगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं कौन हूं? और उस सवाल का उत्तर आपकी पूरी जिंदगी का सार होगा। शायद जीवन का उद्देश्य हर उत्तर ढूंढना नहीं है, शायद जीवन का उद्देश्य खुद को थोड़ा थोड़ा समझना है। क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा सफर एक देश से दूसरे देश तक नहीं होता, वह सफर अपने मन से अपने सच तक होता है।